माँ आशापुरा व्रत कथा। व्रत की विधि। यह व्रत कोई भी मंगलवार के कर सकते हैं। व्रत के दिन जल्दी उठकर स्नानित बजाय चौकी के ऊपर आशापुरा माँ की छवि रखकर घी का दिया करें, फिर अगरबत्ती पटाकर पानी का लोटा भरकर पास में रखें, फिर माताजी के सामने उसका ध्यान धरें। इस दिन सात्विक फलाहार ले। एक मंगलवार तक व्रत किया जाता है। वह व्रत संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, आपत्ति निवारण, मनपसंद पात्र के साथ विवाह, नौकरी मिले, धंधे की मंदी दूर हो, अत्यधिक कई शुभ फल मिलते हैं। कथा। एक गांव था। इस गांव में एक ठक्कर व्यापारी रहता था। यह ठक्कर भाई का गांव में अपना घर था। छोटा गांव इसलिए घर में ही अनाज किराने की दुकान थी। ठक्कर का खाए पिए जितना दुकान में ही मिल रहता था। यह ठक्कर भाई की स्त्री थी। एक पुत्र और एक पुत्री, इस प्रकार दो बालक थे। ठक्कर भाई के नाम से मेघजी ठक्कर और उसकी पत्नी वाल कुंवर मेघजी ठक्कर स्वभाव के हर किसी के साथ हिल मिल जाए ऐसा था। धर्म भावना वाला, ऊपर से धर्म और ईश्वर की डर कर चलने वाला इंसान, सत्य वचन बोलने वाला सत्यवादी इंसान, जिसे गांव में 5 आदमी और उसकी आबरू थी। नाम अनुसार उसकी पत्नी स्वभाव से कर्कश वचन बोलने वाली थी और दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार करने वाली थी। नाम वहां पर सारे गांव उसके स्वभाव से अप्रिय लगती थी और मेघ ठक्कर के मिलनसार स्वभाव से महक के वहाली के व्यवहार में गम खा जाते थे। होगी मरने दो, उसका स्वभाव ही कर्कश है, पर मेघ जीबा तो बस जलाराम है और उसकी आंख बीच में आती है। इस प्रकार गांव वाले अंदर अंदर बातें करते, मन मना लेते। मेघ जिला कानों पर बात आ गई और उसे अपनी पत्नी को समझाते कई बार प्रयत्न किया, परंतु सफल नहीं हुए और फिर भी उसने यह प्रयास छोड़ दिया, ऐसा सोचकर कि यह वाकई सुधरने वाली नहीं है। पटी पटोले भात फाटे पण फीटे नहीं, मरेगी जब लकड़ी में जाएगी तभी सुधरेगी। इस प्रकार मेघ बिना संसार चलता है। समय गुजरते पुत्री बड़ी हुई और मेघ महाराज को कहा कि कोई अच्छा घर और अच्छा वर ढूंढ लाओ, बेटी का विवाह। इस प्रकार गौर महाराज को तो सौंपा हुआ काम पूर्ण करके आए, फिर तो आमने सामने एक दूसरे के घर वर कन्या देखकर अच्छे दिन और मुहूर्त पर विवाह हो गया। पुत्री को विदाई देने में संतोष मेघ जीवा और चेहरे पर उभर रहा था। इस प्रकार 1 साल हो गया। पुत्री 2-3 बार घर आई थी। जब भी आती तो माता के साथ थोड़ी गुपचुप कर लेती। वह गुपचुप की खबर माँ बेटी के मेघ जीवा को नहीं होने देती। एक दिन पत्नी ने मेघ जीवा को सारी बात की जानकारी देते हुए कहा, सुनते हो, अब दिन मेरी बेटी वहाँ नहीं रहेगी। बेटी और जवाई अपने यहाँ रहेंगे और यहाँ रहकर जमाई तुम्हें कारोबार में मदद करेंगे और बेटा तुम्हें गृह कार्य में। बस यह एक ही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। इसलिए तुम कल की समधी के गांव जाओ और डिग्री जमाई को यहाँ बुला लाओ, तो ही हाँ, नहीं तो ना। यह मेरी बात और विचार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। पत्नी की जीत के पास मेघ जीवा लाचार हो गया। उसने सोचा कि यह बात लेकर घर में कहाँ बवाल खड़ी करे, यह तो जड़ है, ली हुई हट छोड़ेगी नहीं, समझाते तो समझेगी नहीं। खैर, ऐसा सोचकर मेघ जीवा दूसरे दिन ही समधी के वहां गए। इधर उधर की सारी बात करके बेटी जवाई को ले आए। जमाई अब घर जमाई होकर ससुराल में ही रहने लगा। गांव की बात खबर पड़ी गांव में बात खबर पड़ी। गांव वाले अंदर ही अंदर 3 नई बातें करने लगे और मेघ जीवा को किसी ने कुछ पूछा नहीं। इस प्रकार समय बीतता गया। मेघ जीवा का पुत्र भी जवान हो गया, इसलिए मेघ जीवा ने पुत्र के विवाह की बात माँ से करी, विवाह की बात पत्नी से करी। मेघ जीवा ने अपनी बात सुनकर वह पत्नी खुश हो गई और कौन सी माँ खुश न हो। खानदान संस्कारी और सुंदर कन्या मिलते ही पुत्र के विवाह कर दिए। बहू घर आई। घर में आनंद आनंद ने अब तो 7 मंगला भी छाया, इसलिए अब तो तुम्हारे घर आनंद मंगल ही हो गया। वहाँ मेघजीबा की दुकान पर गांव में 5 बड़े आदमी आकर बैठे हैं और मेघजीबा के नसीब में सराहना करते हैं। मेघजीबा कहते हैं, भाइयों, यह तो प्रभु की कृपा ही समझो। मंगला बहू ने भी नाम अनुसार ही गुण दिखाए। ननन को बहन बहन करती और बहन के हाथ में जो काम ही वह ले लेती और स्वयं करने लग जाती और कहती, बहन तुम कोई काम मत करो, मैं हूं ना। इस प्रकार सारे घर का सुबह और शाम तक का काम अपने सर उठा लेती। सासू को देव दर्शन करने के लिए कहे और ननन को अड़ोस पड़ोस में गप्पे मारने के लिए और खुद काम में लग जाती। बहू की यह रीत भात, खानदानी और संस्कार देखकर गांव में बहू आश्चर्यचकित हो गई। कोई कहे कि वाह, यह तो मेघजीबा के पुण्य प्रताप में ही प्रभु खानदान मिली है, वरना ऐसी सुंदर गुणवान और ऊपर से खानदानी संस्कारी बहू
उसकी पत्नी के नसीब में तो नहीं हो सकती। इस प्रकार थोड़े समय में मंगला बहू सारे गांव में प्रिय हो गई। गाटे बड़े सब मंगला बहू मान रखते और गांव में बहुएं सास मंगला बहू का उदाहरण देते और कहो देखो बहू तो इसे कहते हैं। तुम्हारे में न तो यह मंगला बहू को देखकर न कुछ सीखो, परंतु कुदरत की अकलीला लीला का पार कौन पा सका। मंगला बहू की ऐसी वाह वाह होती सुनकर ननद के मन में तेल गिरता और उसके ऊपर लोग अंदर से शू शू करते और वह कल की आई हुई की तारीफ करते हैं। ननद ने मन में डकाका हुआ, इशक होने लगी। फिर तो मन में बहू को नीचा गिराने की तरकीब होने लगी। बात बात पे टोकरोक करते न कहने जैसे शब्द सुनाती पर मन पर नहीं लेती। एक दिन तो हद होगी। मंगला बहू पानी भरने गई तो कुएं में पानी भरकर सर पर बेड़ा और कोक में मिट्टी का घड़ा भरकर लाते रास्ते में ठेस लगने से बेड़ा गिर गया। तांबे के बेड़े में बड़ा गोबा पड़ गया, छूट जाने से पटकाया और फूट गया। मंगला बहू ने अनूठे में से खून बह। घर आई तो ननद देखती है बस बटाका हुआ। जैसे तैसे बोलने लगी, पट्टा बांधना तो एक तरफ रहा पर कान के कीड़े निकल जाए ऐसे कटु वचन बरसाने लगी। सारे घर के ननद ने सर पर ले लिया। इतना कम हो तो सास भी ननन के साथ देने लगी। बहू मंगला को वह भी ज्यों त्यों बोलने लगी। मंगला बहू रो पड़ी। पास पड़ोसन भी कहने लगी अब तो हद हो गई, बहू का कोई कसूर नहीं है, ठोकर लगने पर बेड़ा गिर गया है, इससे इतना हल्ला क्यों करते हो। पर कौन सुने। ननद ऐसा अच्छा मौका थोड़े ही गवा। ननंद बोली 2-2 साल शादी को हो गए हैं, घर में उसके नसीब में बच्चा। अरे भाई मेरा भाई क्या निसंतान ही रहेगा। माज कभी पुत्रवधु होती होगी। जैसा भी नंद ने कहा वैसा मंगला बहुत हृदय पर चोट लगी। गांव में बाहर नदी के किनारे एक ऊंचे पत्थर पर पहुंची, 2 हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माँ मुझे तेरी गोद में संभाल ले। सब सहन कर सकती हूँ पर बाज का मेहना नहीं सहन कर सकती। ऐसा कहकर मंगला बहू ने नदी में छलांग लगाई। गांव के लोग पीछे पीछे दौड़ कर आ रहे थे। सबने देखा मंगला बहू ने नदी में छलांग लगाई तो वो हो मच गई। और कोई दौड़कर मेघजीबा को खबर दे आया। मेघजीबा दौड़ते हुए नदी के किनारे आए और देखते ही पानी बहा जा रहा था। कहीं मंगला बहू का शरीर दिखता नहीं। मेघजीबा को भयंकर आघात लगा, धरती पर गिर पड़े और हृदय बंद हो गया। हाहाकार मच गया। अपनी पत्नी कुंदर जान दे दी। पिता की मृत्यु हो गई। आनंद से सहन न हो सका। उसका मगज चटक गया। पागल सा बावला सा बनकर एकदम दांत निकालकर जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, खत्म हो गया, सब कुछ लूट गया। हाँ, अब तो माँ और बेटी लहर करो। जोर जोर से दांत निकालकर आनंद जिस तरफ नदी का प्रवाह जा रहा था उस तरफ दौड़ने लगा। एक क्षण 2 क्षण में तो एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। शुल्क कारण के यह झगड़ा वचन और पायमाली कर दी। इतना कम हो तो ऊपर से जमाई भी उल्टे रास्ते चढ़ गया। दुकान खत्म हो गई। माँ बेटी एक समय के भोजन के भी सासे पड़ने लग गए। इतना कम हो वैसे बेटी को अपने किया खुद को ही लगा। ननद के पूरे शरीर पर खून बहने लगा। गांव लोग बातें करने लगे, किए कर्म का बदला यही पर ही मिलता है, जैसा किया वैसा भरा। भोली भाली बहू को दुख देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। माँ और बेटी दोनों पछतावा करने लगे। हाय हाय ये क्या हो गया। कहते हैं ना अब पछतावे का क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरफ नदी में पड़ने से ढेर सारा पानी पीवा गया और मंगला बेहोश हो गई। मूर्छित होकर पानी में तैरता हुआ काफी दूर निकल गया। एक गांव की गोचर की जमीन में एक गोपाल अपने गायों को चरा रहा था। वही नदी के किनारे वृक्ष में नीचे बैठा बैठा पावा बजा रहा था। उसके नज़र मंगला पे तीरते हुए शरीर पर पड़ी और एकदम से ही गोपाल नदी में पड़ा। धीरे धीरे शरीर को किनारे पर ले आया। देखा तो कोई स्त्री थी। धीमी धीमी नाड़ी चल रही थी। गोपाल ने मंगला के शरीर को कंधे पर डाला और पास ही हुए सतीमा के आश्रम में ले गया। सतीमा की सारी बात कही। जंगल में जड़ी बूटियां पीसकर पिलाई। थोड़े दिन मंगला चलती फिरती हो गई। फिर एक दिन सतीमा ने मंगला से पूछा, बेटी तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, यह तो माँ आशापुरा की गोदी है। इस जगह तो मन में मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसलिए जो कुछ हो वह शुरू से बात कर, सब अच्छा होगा। सतीमा के प्रेम भरे शब्दों में मंगला के दिल में ठंडक हुई। अपनी माता से कहती है हो ऐसे भाव से मंगला के सतीमा की सारी बात कही। रोने लगी। मंगला को रोता हुआ देख सतीमा बोले, बेटी रो मत, यह तो सब कर्म के फल है। एक न एक दिन मनुष्य देव को भुगते हैं ही है पड़ते हैं। तेरे ही प्रभव से कोई कर्म होंगे। इस भव से तेरे ऊपर दुख आए और पर बेटी दुखी मत होना। तू माँ आशापुरा का व्रत कर। इनमें आज से ही संकल्प कर, हे माँ मैं आज मंगलवार से तेरा व्रत श्रद्धापूर्वक और भक्तिभाव से करूँगी।
मेरे मन में मनोरथ पूर्ण करना, मेरी आशा पूरी परिपूर्ण करना। बेटी, इस प्रकार संकल्प करके तुझसे जितने मंगलवार हो सके उतने रख। 11, 21, 31, 51 हो सके उतने मंगलवार किया जा सकता है। ऐसा कहकर सतीमा आशापुरा की महिमा कह सुनाया। महात्सवी कहा कि व्रत की कथा कहीं व्रत उद्यापन कैसे हो सकती है। सारी विधि समझाई सतीमा के पास। यह आशापुरा के व्रत के फल की बात सुनकर मंगला के मन में आशा जगी। सतीमा ने कहने लगी, माँ, मैं इस मंगलवार को एक मंगलवार तक माँ आशापुरा का व्रत रखूंगी। फिर से मंगला के बाद मंगलवार से आशापुरा का व्रत लिया। पूरे भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से और विश्वास से व्रत करती है। इस प्रकार एक मंगलवार पूर्ण हुए। मंगला की आशा है कि माताजी मेरी आशा अवश्य पूरी करेंगे। इस तरह मंगला के वर आनंद पागल, भूखा और प्यासा इस गांव में उस गांव में भटक रहा था। वह रगड़ता भटकता यहाँ आता है। मंगला देख जाती है, तुरंत ही पहचान लेती है। सतीमा से कहती है, माँ, यही मेरा पति है। सतीमा आनंद के आश्रम में रखते हैं। थोड़े दिन ही समय में आशापुरा की कृपा से आनंद स्वस्थ हो जाता है। सारी बात कहता है। मंगला रो पड़ती है। वायु बात ले गया और मंगला के गाँव में खबर पड़ी कि फलाई गाँव में बहू आनंद और मंगला बहू सही सलामत है। माँ आशापुरा की कृपा से आनंद को अच्छा हो गया है और मंगला बहू भी बच गई है। पता चलने पर पूरी गांव उमड़ पड़ा। ढोल और त्रासे बजाता और भजन गाता आया। सतीमा के आश्रम पर सतीमा ने सबका स्वागत किया। फिर से सतीमा की अनुमति और आशीर्वाद लेकर गांव में लोगों को धाम धाम धूम पूर्वक आनंद और मंगला बहू को अपने गांव ले आए। पूरे गांव में उस दिन उत्सव मनाया। माँ और ननंद दोनों बहू की माफी मांगने लगे। मंगला बहू ने कहा, विधि के लेख और कर्म के फल के प्रताप से ही हम दुखी हुए हैं, परंतु माँ आशापुरा की कृपा से, माताजी के व्रत के प्रभाव से मेरी आशा फलीभूत हुई है। हे माताजी, तुम्हारा भी कल्याण अवश्य करेंगे। फिर से माँ और ननंद ने भी आशापुरा व्रत किया और ननंद जमाई भी अपनी भूल का पछतावा करने लगा। इस प्रकार माताजी के व्रत के प्रभाव से सबकी आशा पूर्ण हो गई। माताओं और बहनों, ऐसा प्रभाव है कि माँ आशापुरा के व्रत का। हे आशापुरा माँ, तुम्हारा व्रत करने वाले सबकी आशा पूर्ण करना। जय आशापुरा।